होंडा की SP 125 चलाने में कैसी है, मेरे सामने खड़ी है। इसको मैं अभी चलाने वाला हूं और चलाने के दौरान आपको कंप्लीट मैं बताऊंगा कि ये बाइक चलाने में कैसी है, इसका राइड कंफर्ट कैसा है। मैंने मट्टी से मतलब थोड़ा मट्टी है इस रोड पे, तो उसके साथ रोड सिलेक्ट किया है, ताकि क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि पीछे का चक्का बहुत फिसलता है, तो उसको भी हम समझेंगे और ओवरऑल ये चलती कैसी है उसको समझेंगे। इसका राइड क्वालिटी कैसी है, 0 to 60 कितना देर में जाती है, किस स्पीड में इसका वाइब्रेशन नहीं है, सब कुछ समझेंगे। तो आइए इसको मैं चलाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन का साउंड सुनाऊँ, जो कि काफ़ी साइलेंट है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गियर के बारे में भी हम समझेंगे कि गियर इसका कैसा है। जैसे कि आप देखिए 2-3 बार में मतलब न्यूट्रल लगता है, लगातार में नहीं लगता है। काफ़ी साइलेंट है, पता ही नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे एक्सीलेटर लेते हैं तो भी साइलेंट है, ठीक है, उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। फर्स्ट गियर से चेक करते हैं बाइक को कि बाइक कैसी चलती है। एक भी गियर अगर फंसेगा तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताऊँगा। कोई गियर नहीं फंसा और 5वें गियर तक मैं पहुँच गया। 50 की स्पीड में भी जो है 5वें गियर तक पहुँचा हूँ। स्मूथली मैंने जो है गियर शिफ्टिंग यहाँ पे किया है। तो इस बाइक को अगर आप 50 के आसपास चलाते हैं तो 50 के आसपास चलाने में बाइक में वाइब्रेशंस आपको नहीं मिलेंगे। बाइक लगभग आपको 65 के आसपास का माइलेज भी देगी। और बाइक जो आप बोलते हैं ना कि जैसे पीछे का चक्का स्लिप हो रहा है या आगे का चक्का स्लिप हो रहा है, ज़्यादा हवा चल रहा है तो बैलेंसिंग नहीं बन रही है, तो उन सभी चीज़ों में 50 की स्पीड में ये बाइक परफेक्ट है। लेकिन जहाँ आप 60 या 70 की स्पीड में जाएंगे, जैसे कि मैं अभी इसको 60 की स्पीड में लेके जाता हूँ, तो 60 की स्पीड में आप जाएंगे, 65 की 70 की स्पीड में जाएंगे, तब अगर हवा ज़्यादा चलेगी तो आपको दिक्कत होगी। माइलेज आपको 55 से 60 के बीच में चला जाएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज भी आपका वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे करने को मिलता है। अब बात करते हैं गियर शिफ्टिंग कैसा है इसका, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भी ये गियर शिफ्टिंग। तो मैं आपको बताता हूँ, जब तक इसमें हमने यूज़ किया होंडा का ऑयल, तो जो पहली सर्विस हो गई है, तो पहली सर्विस 850 किलोमीटर पे देखिए हुआ है। तो मैंने इसमें जो है अभी फुल्ली सिंथेटिक 1040 डाल दिया है। कैस्ट्रॉल का आता है लगभग 715 MRP है, वैसे आपको 650 रुपये में मिल जाता है। तो उसके बाद इसका गियर शिफ्टिंग बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अगर आप होंडा का इंजन ऑयल डालते हैं जो कि 350 से 400 के रेंज में आता है, तो उससे आपका थोड़ा सा गियर जो है वो ज़्यादा फंसता है। गियर लगातार आप डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं या फिर अप शिफ्ट नहीं कर, न्यूट्रल लगाने में भी फंसता है। लेकिन मैंने इसको डाल के अभी चेक किया है लगभग 30-40 किलोमीटर, तो लग रहा है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है गियर शिफ्टिंग। हालांकि इंजन ऑयल का दाम भी डबल हो गया है, लेकिन गियर शिफ्टिंग इसका स्मूथ है। इंजन ऑयल का सीधा खेला है, तो अगर आप ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हल्का सा कीचड़ सा है, फिर भी बाइक में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा है। बाइक इधर उधर भागने की कोशिश नहीं कर रही है, आराम से चल रही है और कहीं जाने में भी दिक्कत मुझे महसूस नहीं हो रही है। और हैंडलिंग भी मजबूत है, और हैंडलिंग मेरे लिए, मतलब मेरा हाइट 5.7 है, मेरे लिए थोड़ा मजबूत हैंडलिंग है, हमको कभी दिक्कत होगा भी नहीं मेरे को। लेकिन अगर जिनका हाइट कम है उनको थोड़ा सा हैंडलिंग में दिक्कत होगा, क्योंकि इसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा वाइड दिया गया है। क्योंकि वाइड ज़्यादा होने से आपको ज़्यादा फैलना पड़ता है और ज़्यादा लीन होना पड़ता है, यानी झुकना पड़ता है। तो वो दोनों चीज़ उन लोगों में दिक्कत आएगी, मेरे में ये दिक्कत नहीं आती है। और जिनका भी हाइट 5.5 है या फिर 5.4 से ऊपर है, उनको ये सभी चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी, महसूस नहीं होगी। लेकिन जिनका हाइट 5 है, 5 फीट है, उनको थोड़ा सा रेडर या फिर ग्लैमर की तरफ जाना चाहिए। वो ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उसका हैंडल थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है। इसको भी आप हैंडल नज़दीक करके चला सकते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसका सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन ग्लैमर का सीट हाइट भी कम है, चाहे रेडर का सीट हाइट भी कम है, चाहे वो छोटी गाड़ी भी है। तो इन सभी चीज़ों को समझिए। अब आ जाते हैं बात कि इसका ब्रेकिंग कैसा है। तो पीछे में ड्रम है, तो उसका ज़्यादा रिस्पांस समझ में आता नहीं है। आगे से ही गाड़ी ज़्यादा रुकती है, आगे से ही ज़्यादा बाइक कंट्रोल में होती है, और फिसलने का भी जो है वो खतरा जो है वो आगे के ब्रेक से बना हुआ रहता है। तो ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कि अगर पीछे वाला ब्रेक ज़्यादा अच्छा होता तो मैं मानता कि ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छा, लेकिन पीछे वाला ब्रेक उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है नहीं इसका। सिर्फ आगे वाले ब्रेक से ही ज़्यादा जो है वो काम चलता है, जहाँ गाड़ी वाड़ी रुक जाती है। बाकी अगर बात करें तो इसका ये कैसा है, जैसे क्लच ज़्यादा ऑपरेशन, एक्सीलेटर ऑपरेशन, बाइक
को जब हम चलाते हैं तो ट्रैफिक में कितना ज़्यादा बैलेंस जो है बिगड़ता है ये सब। तो अगर आप जैसे यहाँ पे मैं रुकूँ तो जैसे अपाची जो है वो GTT बोलता है कि हम आपको GTT देते हैं, जिसमें आप जब ट्रैफिक में होंगे तो अगर आप सिर्फ क्लच को छोड़ते हैं तो आपकी बाइक चलेगी, तो उस हिसाब से इसमें भी वो GTT है। तो ऐसे ही अगर आप ट्रैफिक में होते हैं तो आपको एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का हल्का क्लच छोड़ के आगे बैठ सकते हैं। पीछे कोई बैठा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तब भी जो है वो चलती है। और ये सेकेंड गियर तक भी काम करती है, लेकिन बहुत कम ऐसा समय होता है कि सेकंड गियर पे काम करती है, लेकिन फर्स्ट गियर पे आप डेफिनेटली अगर कोई बैठा है तब भी आप जो है वो चला सकते हैं। सेकंड गियर में आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन बहुत जल्दी गाड़ी चौथे गियर पे जाती है, जिसके कारण मतलब माइलेज जो है वो बहुत जल्दी निकाल सकती है। ये गाड़ी 1 2 3 गियर्स में चलने वाली है नहीं। ये बाइक को जब भी आप चलाइएगा ये तुरंत चौथा 5वां गियर डिमांड करती है। स्मूथनेस के लिए ये बाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे चलने वाली बाइक में से नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको होपफुली आपको सब कुछ मैंने आपको इस बाइक के बारे में बताया हो। तो निगेटिव्स यही है कि इस बाइक की लंबाई ज़्यादा है, तो छोटे लोगों को दिक्कत होगी। अगर जिनका हाइट वेट ज़्यादा है उनको इस बाइक से कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव यही है कि इस बाइक का हाइट वेट लंबाई माइलेज इन सभी चीज़ों में बाइक मस्त है, और सबसे कम दाम में 125 सीसी की मोटरसाइकिल भी आती है। हालांकि सुपर स्प्लेंडर शायद इसके बराबर में आती है, लेकिन साइज़ वाइज हिसाब से देखा जाए, माइलेज हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे कम दाम में सबसे अच्छी चीज़ें आपको ऑफ़र करती है आज के डेट में। तो होपफुली आपको ये बाइक और मेरी वीडियो दोनों ही पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि क्यों इस बाइक को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। या फिर आप बताइए मुझे कि आप अगर पहले से ये बाइक चला रहे हैं तो आपको ये बाइक चलाने में कैसी लगी, या फिर टेस्ट राइड लेने के ज़रूर जाइए और मुझे भी बताइए टेस्ट राइड लेके कि आपको ये बाइक चलाने में कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।